ओम अर्हं ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंता ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं नमो उज्जायाय ओम ह्रीं नमो लोवे सवसाहूणं ऐसो पंचणमोक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अर्हं ओम अर्हं। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है और आज इस श्रृंखला का 5वां और अंतिम दिन भक्तांबर हीलिंग हीलिंग का द्वारा हम अपने शरीर के ऑर्गन्स को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में हमने कुछ प्रयोग अभी हम पिछले 4-5 दिनों से करते आ रहे हैं। बहुत ही एक उपयोगी और जरूरी हमारे हमारे शरीर का ध्यान रखने के लिए हमारे पास हमारे आचार्यों द्वारा हमारे गुरुओं द्वारा बताई गई इतनी शानदार विधि हमारे पास है, फिर भी हमें इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। तो इसीलिए इस तरह के जब हम शिविर श्रृंखलाओं का आयोजन करते हैं तो बहुत सी जानकारी हमें मिलती है और जो विधि हमें गुरु ने बताई है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो आप सभी पिछले 4 दिनों से जुड़ रहे हैं। आज 5वां दिन जैसा कि मैंने बताया और सूरज भाई जुड़ चुकी है, तो आपसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए सूरज भाई का वेलकम कीजिए। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार जैन संस्कृति के महासूर्य आदिनाथ भगवान को हार्दिक अभिवंदना। वंदना हमारे आस्था के आधार स्रोत तेरा पंथ धर्म संघ के महान अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को, और अभिवंदना हमारे महिला समाज का गौरव ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को एवं समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आज के इस सत्र में जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को मेरी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। तो मैं आप सबको आज के इस हमारा सत्र जो 4 दिन से जो एक श्रृंखला चल रही थी कि हेल्थ इज वेल्थ और हम किस प्रकार अपना द्वारा अपनों का इलाज कर सके, मैं
भाई साहब से निवेदन करूंगी, आनंद जी भाई साहब से, कि एक बार आप अरहम का जप करवाएं 2 मिनट। सभी से निवेदन, लयबद्ध लयबद्ध अरहम का जप करेंगे। अरहम 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 अरहम। आज के दिन हम संकल्प करें कि आज के दिन हमारा स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ हो। हम सब संकल्प करें कि मैं तन मन और भावों से स्वस्थ बनूं, और उसी स्वस्थता का आधार है हमारी श्वासों की स्वस्थता, श्वासों की जागरूकता। क्योंकि शरीर की चैतन्य शक्ति, जो मैं चैतन्य का जो हम लोग एहसास करते हैं, उसमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है श्वासों की। तो आइए हम श्वासों को संतुलित करने के लिए, अपने भीतर चैतन्य को जागृत करने के लिए, चैतन्य आनंद और शक्ति का संवर्धन करने के लिए समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करें। तो आज का सत्र प्रारंभ करेंगे श्वास की संतुलन के साथ में। श्वास को भरेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर सबसे अधिक 3 आवश्यकताएं होती है: भोजन, पानी और वायु। जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में पूरी जानी चाहिए हमारी स्वस्थता के लिए। तो आज का जो सत्र अगर समापन भी हो जाए, तो भी आप अपने घर में ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार हम अपने शरीर को ऑक्सीजन पूरा दे सकते हैं। आधे लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं, आधे लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन जा नहीं पाता, उनके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन दें, पूरा ऑक्सीजन दें। तो उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, और दिन में 3 बार दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए। चाहे 10-10 मिनट के लिए करें, अनुलोम विलोम करें या समताल श्वास का प्रयोग करें, जिससे हमारी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिल जाए। पानी का तो हम मापदंड कर लेते हैं कि हमने 5 गिलास पिया, 6 गिलास पिया, 1 किलो पिया, 2 किलो पिया।
लेकिन ऑक्सीजन का तो कोई हमारे पास मापदंड ही नहीं है। इसलिए 10-10 मिनट 3 बार, अगर आपको एकदम स्वस्थ होना है, आपको अपने संकल्प के साथ कि मैं मेरे पूरी व्याधियों को मेरे अंतर से खत्म करना है, तो आपको ये प्रयोग भी एकदम संकल्पबद्धता के साथ करना होगा कि दिन में 3 बार बॉडी को पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर भरना होगा। इसलिए 10 मिनट ही करें, 10-10 मिनट पार्ट लें, 10 दोपहर को करें, 10 शाम को करें, पेट थोड़ा खाली हो, क्योंकि खाना खाया हुआ रहता है तो श्वास लंबा हो नहीं पाता जितना चाहते हैं। तो खाने से थोड़ा सा पूर्व या खाने से 2 घंटा बाद ऐसा कुछ करते हुए अपनी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन देना है। और पानी की मात्रा सामान्य व्यक्ति के लिए 3 किलो पानी अपने की बॉडी में जाना चाहिए। अगर आप जूस पी रहे हैं, डाब पी रहे हैं, आप मट्ठा पी रहे हैं, सबको मिलाकर 3 किलो पानी लिक्विड हमारी बॉडी में जाना चाहिए हमारे अल्काइन के लिए, क्योंकि अल्काइन हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होता है। और अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में अल्काइन जाता है। आप सलाद खा रहे हैं बिना नमक और बिना किसी मसाले के, कोई भी आप हरा सलाद या हरा फ्रूट्स खाते हैं तो उससे बॉडी में अल्काइन बनता है, अल्काइन, बॉडी को अल्काइन मिलता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी फ्रूट्स पे आप नमक या चीनी लगाकर न खाएं। कोई भी सलाद जैसे खीरा, टमाटर, जो भी आप उपयोग करते हैं, कई लोग गाजर का भी उपयोग करते हैं, कई चुकंदर भी खाते हैं, कोशिश करिए कि नमक का प्रयोग न हो उनके अंदर, जिससे कि हमें बॉडी को पूरा अल्काइन मिल सके। लेकिन नमक से क्या होता है, नमक और चीनी से जो विटामिन और जो न्यूट्रिशंस हमारे फ्रूट्स और उसमें होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए उपयोग करें कि फ्रेश चीज खाएं, एक तो ताजा खाएं और फ्रेश खाएं, और दिन में 3 बार बॉडी को ऑक्सीजन दे, 3 लीटर बॉडी को पानी दे, और 3 बार ही बॉडी को भोजन दे। 3 बार से ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। 2 मिड लंच हो सकता है, छोटे छोटे 4 बजे और दोपहर सुबह 10 बजे, उसमें आप हल्का ड्रिंक ले, हल्का आप मट्ठा या लस्सी या जूस या सूप ऐसा कुछ ले सकते हैं, थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी बॉडी को, शरीर को भोजन व्यवस्थित दीजिए। आज तो हमारी साधना का एक 5वां दिन का क्रम है। अगली बार जब क्लास का क्रम शुरू करेंगे तो एक दिन भोजन किस तरह से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, उसका हमने इस बार भी कोशिश की थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया हमारी इस 1 घंटा के क्लास में। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम खाने का भी समीकरण रखें, हमारी वायु का और पानी का, तीनों का समीकरण बॉडी को समय से मिलता है, समय से मिले। पानी भी अगर ध्यान से पिया जाए कि मैं सुबह 7 बजे पानी पी रही हूँ, मैं 10 बजे पी रही हूँ, 12 बजे पी रही हूँ, 2 बजे पी रही हूँ, तो क्या बॉडी को एक आदत हो जाती है कि इस समय मुझे पानी को पचाना है, पानी को भी पचाना पड़ता है। तो समयबद्ध अगर आपकी जीवन शैली होती है तो वास्तव में दवाइयों से ज्यादा आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बना सकती है। तो खाने का भी एक समय निश्चित होना चाहिए कि 7:30-8 बजे मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद 11:30-12 बजे मैं लंच लूंगी, उसके बाद शाम को 5 बजे लंच लूंगी, उसके बीच में मैं कुछ मिड लंच जिसको बोलते हैं, नाश्ता हमने बोलते हैं, वो लूंगी। तो क्या होता है कि एक बराबर रोज वही समय, एक समय, अगर आप 21 दिन भोजन की भी साधना करते हैं तो एक ही समय खाना खाएं, एक ही समय नाश्ता करें, एक ही समय आप शाम का खाना खाएं, एक ही समय सूप पिए। जिस टाइम से, जिस प्रकार आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको क्या किया जाता है, एकदम टाइम टू टाइम खाना, सूप, जूस और आपको फ्रूट्स दिए जाते हैं। वो ही नियम आपकी अपनी जीवन शैली में ले आइए अगर आपको स्वस्थ होना है तो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारी ऑक्सीजन बॉडी में पूरी जाएगी, पानी बॉडी में पूरा जाएगा, खाना पूरा जाएगा, तो दवाइयां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवाइयों की। और आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि शरीर बहुत, मतलब क्या होता है, शरीर बहुत, अपने आप को ऐसा फील होगा कि शरीर बहुत हल्का लग रहा है, शरीर बहुत हल्का और तरोताजा, तंदुरुस्त लग रहा है। तो नेचुरल है, मन जब खुश होगा तो श्वास परीक्षा में भी मन लगेगा, ध्यान में भी मन लगेगा, संग और अपने जो बीज मंत्र है उनमें भी रंग लगेगा। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम भोजन की साथ भी, भोजन की सीमितता के साथ भी हम साधना करेंगे। हम एक क्रम बनाएंगे, एक डाइट चार्ट बनाएंगे, उस डाइट चार्ट के आधार पर खाना लेते हुए हम इस जो बीज मंत्रों की साधना करेंगे। तो आइए अब हम समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि श्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। भोजन 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन
डायबिटीज के मरीज, डायबिटीज और क्रेटिनाइन जिनके बढ़ता है, जिन्हें किडनी की जिनके डिस्टरबेंस है, वो अपने विशेषज्ञों की राय लेकर पानी का जो क्रम है वो बनाए कि उनको कितना पानी पीना है, कितना नमक खाना है, कितनी चीनी खानी है। अदरवाइज जो केवल जैसे ब्लड प्रेशर है, जिनके कोलेस्ट्रॉल है, वो लोग पानी अपने 3 किलो तक पी सकते हैं, अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है और जागरूकता है तो धीरे धीरे करके पीना है, एक एक ग्लास करके पीना है, ऐसे नहीं 1 किलो पानी एक साथ पी लिया, ऐसे नहीं। तो ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बॉडी को ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन को रोकेंगे। हम श्वास लेते हैं, आधी दूर श्वास गया और फिर निकाल दिया, यहां तक श्वास गया और निकाल दिया, तो बॉडी में अपने लंग्स तक तो ऑक्सीजन गई नहीं, और रोकते हैं ही नहीं तो रुकती नहीं है, जो चीज आई और गई तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आता। इसलिए श्वास संयम भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमको एक विधा दी है, समताल श्वास प्रेक्षा। तो समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए हम अपने आप को भावित करेंगे और अपने एक बार के लिए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करके आंखें कोमलता से थोड़ा बंद कर सकते हैं, और अगर आपको एकाग्रता में कुछ कमी लगे तो स्क्रीन पर लगी हुई जो समताल श्वास की जो पिक्चर है, आप उसको देख कर भी श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि श्वासों के भीतर स्वयं जाए, स्वयं दोस्ती करे थोड़ी देर के लिए, 11 से 12 के लिए अंति विहार और चौविहार का त्याग करते हुए अपने भीतर की यात्रा करें, अपने आप से दोस्ती करने की कोशिश करें। तो समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो और सहज हो। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जहां आपको सुविधा लगे आप बैठ सकते हैं। और श्वास का प्रयोग हम शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे। अभी हमने महाप्राण आरंभ की धुन का स्वयं प्रयोग किया था, इसलिए हम आरंभ का प्रयोग आज गौण करके, क्योंकि हमने पहले प्रयोग किया है, तो सीधा समताल श्वास की प्रेक्षा करेंगे। फिर क्षमा के सूत्र का हम अपने आत्मावलोकन और पुनरावलोकन करेंगे, और उसके बाद कायोत्सर्ग के साध में हम भक्तांबर हीलिंग का प्रयोग करेंगे, और तत्पश्चात बीज मंत्रों की साधना। तो ये हमारा आज का क्रम रहेगा। तो हम समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं, आंखें बंद करें, जिससे हम बाहर की तरफ से एकाग्र होकर भीतर प्रवेश कर सकें, और अपने श्वास को देखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5, बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold inside, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold outside, 1 2 3 4 5, श्वास भरें भरें भरें, रोकें रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, और बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, श्वास रोकें भीतर, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ दें, 1 2 3 4 5, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, और बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। अब हरे रंग का श्वास भरने की कोशिश करें,
हरे रंग की पूरी बाहर से रश्मियां हमारे श्वास के द्वारा भीतर जाए और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर निकालने की कोशिश करें। जिस प्रकार एक धुएं का रंग होता है उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें और हरे रंग की ऑक्सीजन को आप अपने भीतर लें। तो श्वास भरेंगे, हरे रंग का श्वास भरें। 1 2 3 4 5 रोके, पूरा लंग्स हरे रंग से भर जाए। 1 2 3 4 5 बाहर छोड़ दें, श्वास को बाहर निकाल दें, धुएं की तरह बाहर निकाल दें, बाहर रोके। 1 2 3 4 5 हरे रंग का श्वास लें। 1 2 3 4 5 भीतर रोके, लंग्स में हरा रंग फैल रहा है। 1 2 3 4 5 छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, पूरे विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे, रोके, बाहर रोके। 1 2 3 4 5 श्वास भरें। 1 2 3 4 5 श्वास रोके, भीतर पूरे लंग्स में हरे रंग का अनुभव करें। हरे रंग की हवा भर रही है, बलून की तरह भर रही है। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, बाहर रोके। 1 2 3 4 5 बैलून की तरह मांसपेशियां फूले। हरे रंग का श्वास लें। 1 2 3 4 5 रोके। 1 2 3 4 5 छोड़ दें, पूरी बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें, पूरे विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दें। 1 2 3 4 5 बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 श्वास भरें। 1 2 3 4 5 हरे रंग का श्वास भीतर रोके। 1 2 3 4 5 धुएं की तरह पूरे जीवाणुओं को बाहर निकाल दे। 1 2 3 4 5 बाहर रोके, बाहर रोके, बाहर रोके। 1 2 3 4 5 श्वास भरें। 1 2 3 4 5 श्वास रोके। 1 2 3 4 5 बाहर निकाल दे, पूरी दुर्भावनाओं को बाहर निकाल दे, विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दे श्वास के साथ और बाहर रोके। 1 2 3 4 5 श्वास भरें। 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4 5 बाहर छोड़ दें, निकाल दें, रोके। 1 2 3 4 5 इनहेल। 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3 4 5 एक्सेल। 1 2 3 4 5 होल्ड आउटसाइड। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, रिलैक्स। एक सहज सांस लें, हरे रंग का श्वास भरें और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास लें, पूरे हरे रंग की रश्मियां भीतर ले जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें। श्वास भरें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, सहज श्वास। 2 मिनट के लिए अपने मन ही मन श्वास को भरें। रिलैक्स, रिलैक्स। सांस को देखें, श्वास को जाते हुए देखें, श्वास को निकलते हुए देखें। रिलैक्स, रिलैक्स। केवल श्वास अंदर जा रहा है हरे रंग का और कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में बाहर आ रही है। श्वास भरें, धीरे धीरे, एकदम धीरे 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 छोड़ दें। धीरे 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 धीरे। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा चुकी है। हरे रंग के परमाणु पूरे शरीर में लंग्स के माध्यम से जा चुके हैं। पूरे शरीर में हरे रंग के परमाणु जा चुके हैं। रिलैक्स,
रिलैक्स। पूरे शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव करें, आरोग्य का अनुभव करें। बीमारियां कब होती है? जब शरीर में विषाक्त जीवाणु जमा हो जाते हैं, या हमारी ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं जमा हो जाती है, या नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं, तो हमारे टिश्यूज जमने लग जाते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती है वो जाम होने लग जाती है, निष्क्रिय होने लग जाती है। नकारात्मक सोच से, क्रोध, मान, माया, लोभ से, या हमारे दूषित भोजन से, या विषाक्त जीवाणुओं के अचानक शरीर में प्रवेश करने से। अतः अब हम कोशिश करें कि जो भी हमारी दुर्भावनाएं हैं, या हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो, किसी को भी सताया हुआ हो, हम अपने आप को क्षमा प्रार्थी बनाकर सबको मैत्री से विदा कर दें, मैत्री से विदा कर दें। और पूरे शरीर के एक एक कण कण को, एक एक कोशिका को मिच्छामि दुक्कडम कहकर अपने आप को निर्मल बना लें, अपने भाव तंत्र को निर्मल बना लें, अपने शरीर तंत्र को निर्मल बना लें। कोशिश करें, गहरा लंबा श्वास लें और श्वास के साथ में चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं, और दाहिने पैर के अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कटी तक का भाग, पूरे दाहिने पांव में चित्त को फैलाएं। जहां कहीं भी दर्द हो, जहां कहीं भी अकड़न हो, शिथिलता का सुझाव दें, तथा प्रत्येक कोशिका को अपनी हुई द्वारा कोई भी असुविधा के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहें। इसी प्रकार बाएं पांव में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी अकड़न हो, कोई भी व्याधि हो, उसे अलविदा कहें, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सब पाप निश्चल हों, मेरे सब पाप निश्चल हों। चित्त को पेट का भाग, हृदय का भाग, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पीठ का भाग, गर्दन, गला, नाक, आंख, कान, ठुड्डी और ललाट, मस्तक, चोटी का भाग, शरीर के प्रत्येक अवयव में जमे हुए हर जीवाणु से क्षमा मांगे। जहां कहीं भी व्याधि हो, जहां कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो, जहां कहीं भी विषाक्त जीवाणु हो, सभी से क्षमा याचना करें और मैत्री से उनको अलविदा कर दें। शरीर की एक एक कोशिका में निर्मल क्षमा की भावना भर दे। मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्जन के नहीं, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्जन के नहीं। शरीर की प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक जीवाणु से, प्रत्येक कीटाणु से क्षमा मांगे कि मेरे द्वारा किसी को भी अविनय, असातना या कोई उनको कष्ट पहुंचाया गया हो, तो मैं अंतरकरण से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। पूरे शरीर की एक एक अवयव से क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। अपने भाव तंत्र में, हमारे भाव तंत्र में समाई हुई जो दुर्भावनाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है और नकारात्मक भाव है, भय के भाव है, ईर्ष्या के भाव है, द्वेष के भाव है, सबको विदा कर दें, रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें। जिस प्रकार आपके घर में कोई दीवार पर दाग लग जाता है तो ब्रश से पेंट कर देते हैं, उसी प्रकार शरीर के एक एक अंग में अपने निर्मल भावनाओं से रब कर दें, रब कर दें, मिटा दें हमारी दुर्भावनाओं को और पवित्र श्वेत रंग से सब पर रंग कर दें, ब्रश कर दें,
दोनों पांव, कमर का भाग, हमारे पेट का भाग, कंधा, हृदय, हाथ, पीठ का भाग, मस्तक का भाग, चेहरे का भाग, सब में पवित्र भावनाओं की ब्रश को माने, ब्रश दे दे, ब्रश कर दे, क्लीन कर दे, दुर्भावनाओं को डिलीट कर दे, डिलीट कर दे, डिलीट कर दे। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना न हो, सबके साथ मेरी मैत्री हो, मेरे शरीर के एक एक कोशिका, एक एक जीवाणुओं से मेरी मैत्री हो, और मैत्री के साथ सबको अलविदा कर दे, दुर्भावनाओं को, विषाक्त जीवाणुओं को बाय बाय कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे, रब कर दे, क्लीन कर दे, डिलीट कर दे। पूरा शरीर आरोग्यमय, पूरा शरीर आरोग्यमय, मेरा भाव तंत्र, मेरा शरीर तंत्र पूरी दुर्भावनाओं को रब कर दे। मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर में जुड़े हुए सभी रिश्तेदारों से मेरी खमत खामना। मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, जिस विश्व में रहता हूँ, इस विश्व के कोने कोने में और इस लोक के प्रत्येक कोने कोने में छह द्रव्यों के जीवों के प्रति मेरी कमत खामना। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमम तुमे मित्ति में सब्ब भूएसु पैरम मच्छन के। पूरे ब्रह्मांड के जीवाणुओं से क्षमा याचना कर ले, क्षमा याचना कर ले। मेरे द्वारा कभी भी किसी को सताया गया हुआ हो, कभी भी मेरी किसी के प्रति ईर्ष्या आई हुई हो, सबको दफा कर दे, डिलीट कर दे, क्लीन कर दे और खमत कामना कर ले, खमत कामना कर ले, निर्मल हो जाए, एकदम हल्के हो जाए, किसी से भी बैर रखना ही नहीं। शरीर भी नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, किसी से भी बैर नहीं रखना, एकदम क्लीन कर दीजिए, एकदम क्लीन कर दीजिए। जिस अंग पर व्याधि है उस अंग पर ब्रश घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, ब्रश लेप कर दीजिए, पवित्रता का लेप कर दीजिए, आरोग्यता का लेप कर दीजिए, लेप कर दीजिए, लेप कर दीजिए। और मन ही मन भावना भाएं, खामेमि सप्प जीवे सब्बे जीवा कमम तुम्हें मित्ति में सब्ब भुएसु वैरम मज्जन के नहीं, वैरम मज्जन के नहीं। अपने जीवन से जुड़े हुए रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से और जिस किसी से भी हमारा वास्ता है, चाहे हमारे लोक के छह द्रव्यों से हमारा वास्ता है, चाहे हमारे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में किसी भी एक भी जीव के प्रति हमारी दुर्भावना आई हो, तो पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी मित्र सब है, शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। मित्र सब है, शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी। मिच्छामि दुक्कड़म पूरे शरीर के एक एक शैल में लिख दें, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। पूरा शरीर मिच्छामि दुक्कड़म का पुतला बना दे, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। आज तो सारी व्याधियों को जाना ही है, विदा कर दे, प्यार से विदा कर दे। कोई रोष नहीं रखे कि कोई वापस विरोध करने के लिए वापस आए, बदला लेने के लिए वापस आए। सबको प्रेम से विदा कर दे, सब व्याधियों को प्रेम से विदा कर दे, प्रेम से विदा कर दे। लीवर पे ध्यान दे, किडनी पर ध्यान दे, हार्ट पर ध्यान दे, कोई भी कीटाणु वहां पर न रहे, सबको विदा कर, विदा कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे, विदा कर दे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को एकदम हल्का महसूस करें, पावन और पवित्र महसूस करें। जब दुनिया में किसी से भी द्वेष नहीं रहता है, एक बार आंखें खोले और स्क्रीन पर देखें,
कि आपकी जो दुर्भावनाएं थी वो दूर जा रही हैं और आपके चारों ओर चमकता हुआ हल्का सफेद और हल्का सा पीला रंग का आभा मंडल बन गया है। कृपया स्क्रीन को देखें, देखिए आपके चारों ओर पवित्रता का एक आभा मंडल बन चुका है। पवित्रता का आभा मंडल बन चुका है। दुर्भावनाएं दूर चली गई हैं, दूर चली गई हैं, कीटाणु सारे दूर चले गए हैं और आपका रक्षा कवच अब बन चुका है। रक्षा कवच बन गया है। आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आप पूर्ण स्वस्थ हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है, कहीं कोई व्याधि नहीं है और कहीं कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। एकदम पावन, पवित्र, निर्मल मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा भाव तंत्र। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा भाव तंत्र निर्मल हो चुका है। अब अगर हम ऊर्जा संप्रेषित करेंगे तो हमारा शरीर, मन और भाव तंत्र ऊर्जा से संपूरित होकर हमारी जहां भी व्याधि है उसमें ऊर्जा भर देगा। ऐसी ऊर्जा भरेगा कि अपने आप सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो आइए थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए 3 गहरे लंबे श्वास लें। गहरे लंबे श्वास, गहरे धीरे, एकदम धीरे, एकदम धीरे, धीरे धीरे श्वास लें। धीरे 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 श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और धीरे धीरे श्वास लें। एकदम हल्का, रुई जैसा शरीर हल्का हो गया है। महाप्राण ध्वनि करें और अपने भीतर एक आनंद का एहसास करें। महाप्राण ध्वनि करें, श्वास भरें और मैं के गुंजार को पूरे शांति केंद्र तक सुने। श्वास भरें आराम से एकदम है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल। पूरे शरीर को एकदम स्थिर, शिथिल, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। कहीं कोई अकड़न न हो। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद और हलन चलन एकदम बंद। प्रतिमा की भांति अडोल। सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अंगूठे दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर बायां पांव, पेट का भाग, पीठ का, कंधे, हाथ, चेहरा और मस्तक, चोटी तक के भाग में चित्त को फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शरीर की पकड़ को एकदम छोड़ दें। मैं शरीर नहीं हूं, पकड़ को छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, एकदम रिलैक्स। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। शरीर तो शिथिल हो गया है, रुई की भांति हल्का,
हल्का होता जा रहा है। शरीर की पकड़ को छोड़ दे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पकड़ को छोड़ दे, छोड़ दे, एकदम शरीर को छोड़ दे। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। और शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। दूर खड़े होकर शरीर को देखें, देखें, ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर का परिदर्शन करें। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। पूरे शरीर को देखें, देखें। शरीर रुई की भांति हल्का, हल्का, हल्का। और अनुभव के स्तर पर शरीर को एक पर्वत की भांति ऊंचाई पर प्रतिस्थापित करें। भक्ति की मुद्रा। और पर्वत की चोटी पर स्वयं को अनुभव करें। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, झरने, और उन पहाड़ियों के बीच उगता हुआ सूरज। धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच में जिस प्रकार सूर्योदय होता है, आकाश में बादलों के बीच उसका अवलोकन करे, कल्पना करे कि धीरे धीरे सूरज उन पहाड़ियों और बादलों के बीच से ऊपर आ रहा है। और चमकता हुआ केशरिया लालिमा वाला सूरज, उसकी तेज केशरिया रश्मियां मेरे पूरे शरीर को स्पर्श कर रही, मेरे शरीर पर बरस रही हैं। पूरे शरीर पर केशरिया रश्मियां बरस रही हैं, बरस रही है। पूरा शरीर केशरिया रंग की रश्मियों से नहा रहा है। हल्की हल्की गर्मी, उगता हुआ सूरज, पूरा शरीर केशरिया रश्मियों से नहा रहा है, नहा रहा है, नहा रहा है। और उगता हुआ सूरज में आदिनाथ भगवान की छवि का काल्पनिक दृश्य बनाए। ध्यानस्थ मुद्रा। आदिनाथ भगवान और उठा हुआ हाथ आशीर्वाद का, और आशीर्वाद से बरसती हुई रश्मियां मुझे पूरे शरीर को निहाल कर रही है। केसरिया रश्मियां पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर रही हैं, गर्मी पैदा कर रही हैं। मेरा रोम रोम केसरिया ऊर्जा से भर गया है, केसरिया ऊर्जा से भर गया, पूरे रोम रोम में ऊर्जा भर गई। हाथ जुड़ गए उस महामना आदिनाथ भगवान के चरणों में वंदना करते हुए। कैसे भगवान आदिनाथ, जिनके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं, और देवता नमस्कार करते हैं तब उनके मुकुट की मणियां, उनके पांवों की जो रज होती है उससे चमत्कृत हो जाती है, क्योंकि उनके पांवों में भी इतनी ऊर्जा और इतनी रश्मियां हैं। वे संसार में प्रत्येक जो दुख से, दर्द से भावित है, उस जीव के कष्ट हरने वाले हैं। संसार में जो भ्रमण कर रहे हैं जल पोतों में, संसार सागर में जो भटक रहे हैं, उन जीवों को त्रास देने वाले हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान को मेरी भी वंदना। आज जिनके चरण रजों से मेरे सारे विकार धुल जाएं, सारे विकार धुल जाएं, और मैं ऊर्जावान बन रही हूँ। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालंबनं भवजले पततं जनानम्। अनुभव करें, केशरिया ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और सामने आदिनाथ और आपका झुका हुआ मस्तक उनके चरणों में। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रबाणामोद्योतकं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादावालंबनं भवजले पततं जनानाम्। रिलैक्स। भगवान आदिनाथ के चारों ओर देवता चंवर ढुला रहे हैं,
और वो चंवर जब ऊपर से नीचे हिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पर्वत के चारों तरफ झरने बह रहे हैं, और उन झरनों के बहते पानी में स्वयं का स्पर्श करते हुए सारे विकारों को उन झरनों में बहा दे। झरनों के पानी में बहा दे, बहा दे। वो पानी आप तक आ रहा है और बहते हुए पानी में बह जाने दे। ईर्ष्या को, द्वेष को, दुर्भावनाओं को, विकारों को, विषाक्त जीवाणुओं को और सारी व्याधियों को। जहां कहीं भी आपको दर्द है वहां की सारे विकारों को बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने बह जाने दे। अगर कहीं पर भी कोई क्लोट है, कहीं पर भी कोई सिस्ट है, कहीं पर भी कोई टिश्यू जमा हुए हैं, उन सब को बह जाने दे, पिघलने दे, पिघल कर बह जाने दे, बह जाने दे। मेरी सारी सिस्ट पिघल रही है, मेरी सारी टिश्यूज पिघल रही हैं, सारे क्लोट्स बह रहे हैं, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। सारे विकार उस पानी में बह गए हैं, बह गए हैं, बह गए। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बभू कलद्योतकान्तम् ओदज्ज शांक शुचि निर्जर वारिधार मोच्चस्तटं सुरगिरेरिव शांत कौम्भम। हे भगवान, आपके चमर जब देवता चारों तरफ चमर ढुला रही हैं, कुंदाव दात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल द्योत कांतम। ऐसा लगता है मानो उद्दज्ज सांक सुच निर्झर वारिधार, मानो पानी के झरने बह रहे हैं। मुच्चस तटम सुर गिरे शांत कौम्भम। जब देवता आपके चरणों में, आपके चारों ओर चंवर ढुलाते हैं तो ऐसे लगता है झरने बह रहे हैं, और उन झरनों के पानी में मेरे सारे विकार बह गए, बह गए, बह गए, बह गए। मैं एकदम आरोग्यमय, एकदम आरोग्यमय, ऊर्जामय, शक्तिमय। और चूंकि भगवान का आशीर्वाद, उसकी ऊर्जा मुझे बराबर आशीर्वाद से मिल रही है, उनके चरण रज से मुझे शक्ति मिल रही है, शक्ति मिल रही है। क्योंकि उद्भूत भीषण जलोदर बार भूना सोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, यानी जलोधर जैसी असाध्य बीमारियां जिनको हो चुकी हैं, सोचाम दशाम उपगताश्चत जीविताशाम, जिन जीवों की दशा है वो सोचनीय बन गई है, मानो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। त्वद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, जब आपके चरणों की धूली से जब स्पर्श होता है तो क्या होता है? मर्त्या भवंती, मरते हुए जीव भी कामदेव जैसे मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के स्वरूप कंचनमय, लावण्यमय, निर्मल और कंचनमय बन जाते हैं। हे प्रभु, ऐसी शक्ति दे कि आपकी चरण रज से मेरी भी सारी व्याधियां मुक्त हो जाए, सारी भी व्याधियां मुक्त हो रही है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना, स्वयं कल्पना करें कि सारे विकार बह रहे हैं, भगवान की चरण धूलि आपको स्पर्श कर रही है, आपके मस्तक झुके हुए से आपकी स्पर्श कर रही है, और उसके साथ सारी विकार भावनाएं बह रही है, बह रही है, बह रही है। समर्पित कर दें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। एक बार मन ही मन संगान करें, बाहर कुछ न सोचे, भीतर संगान करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। साक्षात्कार करें। जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। सामने केवल आदिनाथ भगवान और मैं, बीच में कोई भी विघ्न नहीं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना, सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। एक बार धीरे धीरे आंखें खोल के स्क्रीन पर देखें, उगता हुआ सूर्य और सूर्य के साथ केसरिया रश्मि और उसमें आप बैठे हैं, और उस शरीर को कांचन में बना दे, कांचन में बना दे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना, सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। त्वद्मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, तुल्य रूपा। एकदम शरीर में केसरिया ऊर्जा का एहसास। बंद आंखों से एक बार अपने आप को निहारें और अनुभव करें कि अपने आनंद, हृदय के अंदर एक आनंद की स्फूर्ति हो रही है और एक विश्वास जम रहा है। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमम्, कित्तीय वंद्य मही जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभं। जिनकी मैंने कीर्ति की है, जिनकी मैंने महिमा गाई है, जिनकी मैंने वंदना की है, वे मुझे आरोग्य दे, बोधि दे, समाधि दे। और आनंद केंद्र के चारों ओर हरे रंग का ध्यान करते हुए अपने विश्वास को पुष्ट करें। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, 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 आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास और आरोग्य का एक अवलोकन करें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें और अनुभव करें चमकते हुए चंद्रमा, पूर्णिमा के चांद जैसे श्वेत रंग का वहां पर ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु मेरे ज्योति केंद्र में प्रवेश कर रही हैं। पूरा ज्योति केंद्र ललाट, ललाट का पूरा भाग श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरे शरीर में वो परमाणु संप्रवाहित हो रहे हैं, संप्रेषित हो रहे हैं। पूरा शरीर धीरे धीरे श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। ज्योति केंद्र पर सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु मंत्र का साक्षात्कार करें। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु,
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मन ही मन अरिहंतों को वंदना करते हुए मैं अरिहंतों को नमस्कार करती हूँ, मैं सिद्धों को नमस्कार करती हूँ, मैं आचार्यों को नमस्कार करती हूँ, मैं केवली भाषित धर्मों को नमस्कार करती हूँ। स्वयं विनम्रता से अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कृतज्ञोऽस्मि, कृतज्ञोऽस्मि, कृतज्ञोऽस्मि और अपनी शक्ति संपन्नता का एहसास करें। शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम। धीरे धीरे आंखें खोलें, अपने हाथ की जो हाथों को मसलें और ऊर्जा को आंखों पर लगाएं और पूरे शरीर में उस ऊर्जा का मसाज कर दें। पूरे शरीर पे अपनी उस ऊर्जा को संप्रेषित करें और शक्ति संपन्नता का एहसास करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, आंखें खोलें और हमने अनुभव किया कि मेरा पूरा शरीर विकार रहित हो गया है, विकार रहित हो गया है। अब हम उस विकार रहित अंग प्रत्यंगों में बीज मंत्रों से एक आरोग्य की ऊर्जा भर सकते हैं। जिस प्रकार पहले कपड़े को धोया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पेबंद लगाने से पेबंद अच्छा बनता है, ठीक इसी प्रकार हमने पहले पूरे शरीर के कण कण को, भाव तंत्र के कण कण को निर्मल बनाया, ऊर्जावान बनाया और अब हम अपने बीज मंत्रों के द्वारा उसमें एक नई स्फूर्ति भरेंगे जिससे वो पुनः एक्टिवेट हो जाए। तो आज हम अब प्रयोग करेंगे हमारे लीवर पर और थोड़ा सा किडनी पर। तो लीवर जो हमारे दाईं साइड में होता है, जो हमारे डायफ्राम होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के साइड में दाहिनी पार्ट में हमने परसों देखा था जहां पर लीवर था, वहां पर हम बीज मंत्र रूम की साधना करेंगे। येलो रंग से, पीले रंग से हम रूम, ह ह के नीचे र, ऊ की मात्रा लाइन लगाकर बिंदी। तो इस प्रकार रूम, पूरे लीवर को रूम मंत्राक्षर से भर देंगे, भर देंगे, भर देंगे, भर देंगे। अभी तो हमें भीतर की यात्रा करनी है, भीतर ही लिखना है, कल्पना से लिखना है और देखते ही देखते हमारा लीवर पावरफुल होगा, हमारी गैस की दवाइयां छूट जाएगी, हमारा शरीर में पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो रहा है। मुझे भी लगा, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ शरीर के अंदर में रिएक्शन हो रहा है 5 दिन की साधना से। तो आइए हम ऋण मंत्राक्षर का, पूरे बीजाक्षर का जप करते हुए हमारे अंग प्रत्यंगों में रूंग से ऊर्जा भरकर उनको एक्टिवेट करें। रूम, 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 पीला रंग, रूम, 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 रूम। गर्दन सीधी हो, मेरुदंड सीधा हो, एकदम आराम से रूम, 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 रूम। लीवर में स्पंदन महसूस करें। रूम, 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 रूम,
रुंग 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 पूरे लीवर के एक एक कण कण में रुंग लिख दें रुंग 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 रिलैक्स। अब एक छोटा सा प्रयोग किडनी पर करेंगे। किडनी हमारे पीछे की साइड में होती है, हमारे स्पाइनल कोड के नीचे हिस्से में दोनों तरफ बैलून की तरह एक काजू के शेप में होती है। आप सबको शायद मालूम है, हमने परसों जब सविता जी ने पूरा आपको परिदर्शन करवाया था, तो आप जो किडनी है वो हरे रंग से उसमें ऊर्जा देंगे और रेंग 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 बीज मंत्र से वहां पर ऊर्जा संप्रेषित करेंगे। रे मतलब ह के नीचे रे, लाइन लगा के आई की 2 मात्रा और बिंदी। ठीक है, तो ह के नीचे रे की लाइन लगाकर ऊपर आई की मात्रा 2 मात्रा और बिंदी। तो रेंग रेंग हरे रंग का पीछे की साइड में, और आगे से भी अगर आप करना चाहे तो पीछे की बैक साइड में देखिए, बैक साइड में एकदम पीछे की साइड में हमारी जहाँ किडनियां होती हैं वहां पर रेंग 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 पूरे दोनों किडनियों में रेंग बीज मंत्र को हरे रंग से लिख दें, हरे रंग के पेन से कल्पना से लिख दें। रेंग 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 रेंग
रिंग 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 रिलैक्स 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 3 लंबे श्वास के साथ में आज का प्रयोग संपन्न करेंगे। गहरे लंबे श्वास लेंगे। गहरा लंबा श्वास, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई व्याधि नहीं। मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। मेरा शरीर कंचन में हो गया है, मेरा शरीर अमृत सा पवित्र हो गया है। मन हल्का हो गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंदो में वर्षति वर्षति, नो मे दुःखम नो मे तापम, शक्ति श्रोते प्रादरभूतम। आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो में वर्षति वर्षति। एकदम मुस्कुराहट के साथ में आज के इस सत्र का अपने आप के लिए स्वागत करें और साधुवाद दें कि हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया और मेरे शरीर में आरोग्य की स्फूर्ति आ रही। सभी को सादर साधुवाद और आरोग्य की मंगल कामना। आरोग्य की मंगल कामना सभी के लिए। 5 दिन के प्रयोगों से हमारे काफी अंदर की जो भावनाएं होती है वो आरोग्य में बन जाती है। और मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को इसी क्रम में लगभग 21 दिन या 27 दिन तक जोड़े रहें। आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग नहीं भी हो तो आप अपने आप ही अभ्यास कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर 27 दिन आप इस प्रयोगों को कर लेते हैं, बीज मंत्रों का प्रयोग, अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो दिन में 3 बार बीज मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, समताल श्वास का प्रयोग कर लीजिए, तो भी आपको फायदा मिलेगा। और 27 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट में चेंजिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका विश्वास जम चुका है कि मुझे अभी स्वस्थ होना ही है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सब तरह से स्वस्थ हूँ। किसी के प्रति मेरा बैर विरोधी नहीं, तो किस लिए विषाक्त जीवाणु मेरे चारों तरफ रहेंगे, किस तरह मेरे कर्म पुद्गल मुझे परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा हमेशा हर जीव के लिए, हर पदार्थ के लिए, हर पुद्गल के लिए अपनी तरफ से मंगल भावना, सबके लिए कल्याण की कामना और अपने हर बंधु भाई बंधु विश्व के लिए आरोग्य की कामना, विघ्न हरण की कामना, आरोग्य की कामना, आरोग्य की कामना। बहुत सुंदर, अति सुंदर, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं पुष्पलता पिंचा, बरोला, आसाम से बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी। पहले दिन मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, 2 दिन से मैं लाइव कर रही हूँ आपके साथ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मैं थैंक यू। कोशिश करूंगी पूरा, मतलब इसको कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, मैं तो कोशिश करनी चाहती हूँ और बोलती हूँ कि आपकी रिपोर्ट में फर्क आए तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा। 27 दिन अगर ये प्रयोग होता है, 27 दिन अगर प्रयोग हो जाता है, सपोज करिए लीवर पे कर रहे हैं और बीज मंत्रों का प्रयोग दिन में 3 बार 5-5 मिनट ही करिए। 5 मिनट बहुत होता है बीज मंत्र का प्रयोग। अगर आप 5 या 10 मिनट मैक्सिमम करते हैं और दिन में 3 बार करते हैं और 27 दिन करके देख लीजिए, आपके निश्चित फर्क आएगा। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो वो मजबूत बनेगी। आपके लिवर में या आपके जो पेट के अंगों में कहीं पर भी कोई दर्द है तो आपको उसमें राहत मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन भी उससे कम होता है। ये मेरा पूरा भरोसा। थैंक यू सो मच। हाँ, शायद भाई साहब का कोई, हमको लग रहा है इश्यू है नेट का, तो जो भी कोई अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। किरण जी नार बोलिए। हाँ, मेरे को है ना नींद बहुत मुश्किल से आती है, तो उसके लिए इलाज चाहिए। और बीज मंत्र सामयिक में कर सकते हैं क्या?
हाँ, आराम से आरोग्य कर के। सकते हैं। जो अपने आज जो प्रयोग किए सब चीज हम सामयिक में कर सकते हैं, सब चीज अच्छा, नहीं, सामयिक में शरीर कर की सकते व्याधि हैं। के लिए कर रहे हैं ना, तो कर सकते हैं क्या? नहीं शरीर की आप, व्याधि के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन हम प्रयोग तो अपना कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं आती है, और है क्योंकि ना, आप मैं ग्रुप में ऐड आप कोई नहीं हूँ। आप कोई आप सावध्य काम तो कर नहीं रहे हैं, आप तो धर्माराध नहीं कर रहे हैं, हमारे इसमें कोई भी सावध्य क्रिया नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मेरा अच्छा, कहना था, नींद। अगर आपको नींद नींद मुश्किल से आती है, और नींद मुश्किल से हाँ। आने में एक तो ये होता है कि हो सकता है फिजिकल काम कम हो, फिजिकल काम कम होने से भी शरीर में एक थकान नहीं आती है, क्योंकि नींद कम आती है जब हमारे अवयवों को थकान आ जाती है, तब नींद आती है। तो कोशिश करिए कि अगर घर में काम ज्यादा नहीं है तो आप एक्सरसाइज को डाउन करिए, और शाम के टाइम में थोड़ी टहलने की कोशिश करिए, शाम को टहलना। और उसके बाद एक प्रयोग और कर सकते हैं जो आपको बहुत आराम देगा। जैसे बेड पर सोते हैं, सोने के बाद माथा हाँ। को नीचे लटका दीजिए, माथे को नीचे लटका हाँ। दीजिए। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ी देर के बाद में आपके शरीर के अंदर में नींद की इच्छा होने लग जाती है, पाँव को थोड़ा सा ऊंचा करके। और क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे चले जाता है, तब क्या होता है, हाँ। नींद हमारी कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा सारे दिन हम बैठे रहते हैं, ज्यादा खाली हल्का हल्का घूमते रहते हैं, तो हमारे माइंड के जो जो एक्टिवेट जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट नहीं हाँ। होते हैं। तो उनको एक्टिवेट करना जरूरी है नींद के लिए। तो अगर आपका खून का संचार, जिसको शीर्षासन का एक रूप कहते हैं, कि पाँव को थोड़ा सा ऊंचा करके और मस्तक को जरा सा झुका ले, तो क्या होता है, नींद अच्छा। की आपकी कुछ हद तक ये चीज में फायदा होता है। ये मैंने खुद अपने पर प्रयोग किया है। अच्छा, धन्यवाद। और मैं ना ये ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। मैंने किसी ने मेरे को नंबर दिया है, तो इसलिए मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे को आप ऐड कर दीजिए ग्रुप में। ऐसे मेरे को तो भाई बहुत साहब, अच्छा लगा प्रोग्राम। आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपका नंबर भेजना पड़ेगा, नाम और शहर का नाम लिख के भेजिए, ऐड कर दिया कर देंगे। कोमल जी सिपानी। हाँ जी। जय अच्छा। जिनेन्द्र। तो सूरज, मैं। बहुत ही सुंदर आपके सेशन सारे मैंने अटेंड किए। मुझे ये जानना था, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि उसको रीढ़ की हड्डी में और गर्दन में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए अगर वो ये ध्यान करना चाहे तो उसमें वो क्या और एक्स्ट्रा जोड़ सकती है, और उस पे आप करवा सकते हैं या कुछ आपका ध्यान हो तो। देखिए, स्पाइन। पहले तो रीढ़ की हड्डी में एक्सरे होना चाहिए अगर हड्डी में दर्द है तो, क्योंकि हमें हम्म। जब तक बीमारी नहीं मालूम होती है और हम इलाज करते जाते हैं, कभी इलाज नहीं होगा। तो एक्सरे जरूरी है कि एक्सरे में कोई भी हमारे स्पाइनल कोड के जो हुक होते हैं वो वीक तो नहीं है, क्योंकि वो। दर्द तभी होता है जब हमारे वो पॉइंट जो स्पाइनल कोड के हुक्स होते हैं, जिनको हम जॉइंट्स वो बोल जिनको हम चेन की तरह देखते हैं, वो कहीं कहीं पे वीक हो जाते हैं, उनकी वजह से उनको दर्द होता है। इलाज हर चीज का है। अगर हमारी जैसे कि प्रेक्षा ध्यान के अंदर भी इलाज सब चीज का है, रंगों से भी उसका इलाज होता है, और ये जो बीज मंत्रों से भी आपको आपको राहत मिल सकती है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी में दर्द कहाँ है और कितना है, उसके ऊपर बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर बीज मंत्रों का फोर्स के साथ करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा घटने की बजाय। इसलिए बीज मंत्रों का भी प्रयोग का एक क्रम होता है। किसी किसी को हम संगीत की तरह दीर्घ श्वास और गहरे लंबे धीरे धीरे करवाते हैं, किसी को हम स्ट्रोक के साथ करवाते हैं, और किसी को हम रुक रुक के करवाते हैं, जैसे रिंग 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 रिंग, एक गैप हो जाता है। तो काफी तरह के क्रम है बीज मंत्रों को प्रयोग करने के। तो हम व्यक्तिगत मिले बिना हम नहीं बता सकते कि उनकी अगर जनरल दर्द है तो इन बीज मंत्रों से आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी ध्यान को कर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से तो कोई अमृत जी दिक्कत है ही दुग्गड़ नहीं। बोलिए। ध्यान और आपकी समताल श्वास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, धन्यवाद। हम्म। ओम हरो। ओम अरहम। आपकी संस्था से 4-5 साल से मैं लगातार जुड़ा हूँ। रोज रोज नए नए प्रोग्राम आते हैं। और आज का ये जो बीज मंत्र हुआ, एकदम पूरे गुंजायमान था, एकदम लयबद्ध तरीके से हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बहुत, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और कल योग दिवस है, कल भी जुड़ेंगे। बस इन्हीं, बहुत अच्छा अनुभव धन्यवाद। हुआ। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, आप लोगों जो से जुड़ा हुआ हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब। संगीता जी छाजेड़। संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत बहुत आभार आपका।
जी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, थैंक बहुत यू। आया। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एकदम आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ही ज्यादा, जैसे ध्यान में तो एकदम से बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लगता है करते ही जाओ करते ही जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे हाँ बड़ी बात हाँ, यही लगी हमको कि 1 घंटा के पूरे प्रयोगों में कोई भी व्यक्ति मतलब बराबर कर रहा था। ये सबसे बड़ी बात है कि एकाग्रता हमारी मजबूत हो रही है। तो नेचुरली है कि एकाग्रता जब सधती है तो हम समताल श्वास भी अच्छे से कर पाते हैं, क्षमा के प्रयोग भी कर पाते हैं और बीज मंत्रों का प्रयोग भी कर पाते हैं, और ये हमें अच्छा, आरोग्य वो में समाई बनाता है। में जैसे फोन चला के हम लोग जैसे बैठ करके जैसे आप करवा रहे हो डेली, मतलब कर सकते हैं क्या 1 घंटा समाई करके? हाँ, ऐसे कर सकते हैं। मतलब क्योंकि हम सामायिक के उद्देश्य से, मतलब हम तो ज्ञानार्जन के उद्देश्य से कर सकते हैं, तो बाकी साधु संतों से पूछ लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यस धन्यवाद। वैसे यस। आजकल सब लगा के बैठ जाते हैं, बीच में कोई बहुत जरूरी होता है तब उसको बंद करते हैं, नहीं तो लगा कर बैठ जाते हैं। ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन आध्यात्मिक आते हैं, लेकिन फिर भी साधु संतों से राय ले लेनी चाहिए। धन्यवाद। राजकुमारी डांगी जी, आपका वीडियो ऑफ है। मीना जी बाफना, अनम्यूट कीजिए मीना जी। जय जिनेन्द्र सर। चलिए और मीना जी बात कर रही है, चलिए बोले। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा सूरज जी आपका भक्तंबर हीलिंग सुन के, मन को इतनी शांति मिली। और एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी स्मरण शक्ति दिन दिन कम हो रही है। मैं उपासिका भी हूँ, प्रेक्षक अध्ययन लेवल 2 भी किया हुआ है, लेकिन पता नहीं कोई कर्म उदय में आए हैं, मेरी स्मरण शक्ति डाउन होती जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूं? संघ की महाप्राण सेवा ध्वनि, करना चाहती हमारा हूँ। महाप्राण ध्वनि है ना, महाप्राण ध्वनि, जी जी। उनका रेगुलर प्रयोग करिए, रेगुलर। अ, कर रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ प्रेक्षाध्ययन साधिका हूँ, लेवल 2 हाँ। किया हुआ है। लेकिन पता नहीं मेरे कर्म उदय में आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी दिन देखिए, दिन ये मन उम्र शक्ति के डाउन साथ हो में रही ना, है। उम्र के साथ में हमारे जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होने थोड़े वीक हो जाते हैं, उम्र जी के साथ भी हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसे बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, धीरे धीरे जैसे हम सजग रखते हैं, जैसे अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आपको सब चीज याद रहता है ना, बहुत सारी चीजें याद रह जाती है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे क्या है, महाप्राण ध्वनि से क्या हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, कानों की क्रिया से हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, और अनुलोम विलोम से भी हमारी स्मरण शक्ति तेज होने में हमको फायदा मिलता है। तो रेगुलर प्रयोग करते रहिए, और मन में ये मत सोचिए कि मैं, मेरी तो याददाश्त नहीं है। अधिकतर लेडीज लोग का आदत है, हमारी तो याददाश्त कम हो गई है, हमारी तो याददाश्त कम वही। हो गई है, ये नहीं। भावना राजकुमारी, ही निकाल दी। राजकुमारी डांगी, राजकुमारी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। ओम अरहम। आराम नाम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन बहुत रहता है, तो क्या करना चाहिए मुझे? थ्रोट के लिए तो अपने बीज मंत्र है ना, हाँ विशुद्धि हाँ केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र पर बीज मंत्र है। हाँ, कौन सा वाला कलर? नहीं, देखिए चमकता आपको हुआ स्क्रीन नीला दिख रंग, रहा है, मोर का स्क्रीन जो दिख रहा नीला है नहीं क्या? होता है। चमकता हुआ नीला रंग का। हाँ स्क्रीन के आप ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, सारे मंत्र दिख रहे हैं, रंग भी दिख रहा ये है। ये है मेरे पास, ये है आपका हाँ, ये व्हाट्सएप पे है। हाँ विशुद्धि केंद्र, दूसरा वाला जो है। हाँ हाँ हाँ, पता चल गया अभी मुझे। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद आपका। जय आखिरी में जिनेन्द्र। हम आबा जी जैन को अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं। आबा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र यस। सभी को। और मैंने पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड किया है 5 दिन का। तो मैं आप सबसे ईस्ट अफ्रीका से जुड़ी हूँ, तंजानिया से। और मैंने ये पहली बार अटेंड किया है, मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत अच्छा लगा ये। और आगे फ्यूचर में भी मैं ज्वाइन करूंगी। और आपका धन्यवाद मुझे इसमें शामिल करने के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैंने चैटिंग में भी लिखा था कि ये जो हम लीवर का और किडनी का करते हैं, इसकी बजाय हम पूरे शरीर में भी कभी हम बीज मंत्रों का प्रयोग करें, अगर हमारी इस साधना में। जी आबा जी, आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो सुबह मॉर्निंग में है आधे घंटे का ध्यान होता है, उसमें बीज मंत्रों का ध्यान अभी 21 दिन तक हुआ था, और उसमें सारे मंत्रों का प्रयोग हमने करवाया था। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे।
उस वीडियो को देख के आप ओके ध्यान कर सकते हैं। सारे सारे जी जरूर उसमें है, सारे बीज मंत्रों का ध्यान करवाया था। अभी जितने मंत्र जरूर जरूर आए धन्यवाद। ओके, और और अभी एक जो चीज और पूछनी अभी थी। आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो आपको कम से कम, जैसा कि सूरज भाई बता रही है, आपको 21 दिन तक या 27 दिन तक ये प्रयोग करना है। तो आप वीडियो वीडियो चालू करके कर सकते हो। और कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें से हमने एक विज्ञापन भी रोक दिया था, उसका विज्ञापन, बिना विज्ञापन का वीडियो कल अपलोड किया गया था। तो उस वीडियो हाँ को देखा चालू था, करेंगे, मैंने उस वीडियो को मैंने चालू ये करेंगे। चलाया था और देखा था। यस। हाँ, तो उसमें हाँ विज्ञापन भी नहीं है, तो उसमें आपको एकाग्रता भी बड़ी अच्छा ध्यान होगा, उसमें बहुत बढ़िया ध्यान होगा। इन्हीं ओके, सब एक चीज भावना। और पूछनी थी। ये जो बीज मंत्र हैं, इनका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन मिल सकता है क्या? क्योंकि जैसे ह के नीचे र होता है तो हम उसको HR बोलते हैं ना, जैसे रिम। हम अगर रिम भी बोलते हैं तो HRIM। तो इसी ढंग से जैसे रैंग हम बोलते हैं तो WHRUNG, यस। रोंग। रूम। यही हुआ ना? मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश का भी, इसका एक फोटो बनवा के ग्रुप में शेयर करता हूँ। जी ठीक। जी जरूर जरूर, क्योंकि हम ओम लोग मैडम। रूंग रूंग बोलेंगे तो वो H का साउंड आना चाहिए ना बीच में, रूंग। रूम आर नहीं, HR। एच आर हाँ HR, HR करेक्ट। एच आर आएगा। ठीक है। हाँ हाँ, जो ओम मैडम। जो तो वो इंग्लिश में मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी। और ओम मैडम। धन्यवाद आपका फिर से एक बार, और मैं कंटिन्यू ज्वाइन करूंगी इसको। आप इंडिया में कहाँ है आपका रहना? नहीं, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं ईस्ट अफ्रीका में हूँ, तंजानिया नहीं में। नहीं, मूल आप इंडिया से कहाँ से हो? इंडिया से मैं जयपुर से हूँ। जयपुर, ठीक ठीक। हाँ जी। ओम जी जी। मैडम। ओम तो आराम। हाँ, दोनों जय हाथ जिनेन्द्र। जोड़ते हुए, जय रीढ़ की जिनेन्द्र। हड्डी, धन्यवाद। जय रीढ़ की जिनेन्द्र। हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।